बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बसों व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तरवीना की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने लिया है जौ का दलिया, मोटा दलिया जो चक्की से हम ख़रीदते हैं। आधा कप मैंने वो दलिया लिया है। तो इसको मैं पहले 2-3 पानियों से अच्छी तरह धो लेती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जौ का इस्तेमाल सुन्नत है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ के दलिए का कसरत से इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जदीद साइंस जो तहकीक करके हमें इसके फ़वाइद बताती है, हमारे मज़हब ने 1400 साल पहले ही हमें उनसे आगाह कर दिया था। जौ का दलिया दिल के अमराज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए और दूसरे बहुत सारी अमराज में मुफीद साबित होता है। तो हम सबको इसका कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली हम इसको नाश्ते में ज़रूर इस्तेमाल करें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं जौ का दलिया कैसे बनाती हूँ। तो दलिए को मैंने 3-4 पानियों से अच्छी तरह धो लिया है। अब मैं इसको रखूँगी पकने के लिए। आधा कप जौ के दलिए को अच्छी तरह से धो लें और इसमें 2 से 3 गिलास पानी के डाल के पकने के लिए रख दें और इसको हम हल्की आंच पर पकाएंगे। इसके लिए हमें तकरीबन 40-50 मिनट दरकार होंगे। जब दलिए को एक जोश आ जाए तो आंच को आपने बहुत ही हल्का कर देना है। पौना घंटा पकने के बाद हमारा दलिया अच्छे से गल गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया। देखिए इसकी कैसी पोजीशन है। अगर आप इसको ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो जब इस पोजीशन में आ जाए तो इसको आप ठंडा करके फ्रिज में रख लें, तो हफ्ते तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसके पकाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक ही दफ़ा ज़्यादा बना के रख लें और जब ज़रूरत हो थोड़ा सा दलिया निकाल लें, उसमें दूध शामिल करके तो उसको 5 मिनट पकाएं तो आपका दलिया तैयार हो जाएगा। तो यहाँ इस पोजीशन पे अब मैं इसके अंदर दूध डाल दूँगी। मेरे पास है दूध 1 गिलास और इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। और जब दलिया मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो उसमें फिर शामिल मैं करूँगी 3 खजूरें। ये एक सर्विंग के लिए है। कुछ लोग इनको मैश करके डालते हैं, लेकिन मुझे इस तरह कटी हुई अच्छी लगती हैं। और खजूर के साथ या आप खजूर इस्तेमाल करें या शहद, इन दोनों में से आप कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें। और जिन लोगों की शुगर अगर ज़्यादा रहती है तो वो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो उसमें दालचीनी पाउडर मिला लें। इससे खुशबू भी हो जाएगी और थोड़ी मिठास भी आपको महसूस होगी। गार्निश करेंगे कुछ थोड़े से बादामों के साथ। और जिन लोगों ने खजूर इस्तेमाल करनी है या शहद इस्तेमाल करना है तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दलिए में खजूर इस्तेमाल करते थे और कभी शहद का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दोनों चीज़ों की तासीर गर्म है। तो इन दोनों में से आप कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी सब्ज़ इलायची भी शामिल कर लें, उससे भी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। जितनी देर में हमारा दलिया उबलता है, तैयार होता है, तो मैं खजूरों को काट लेती हूँ। दलिया हमारा गाढ़ा हो गया है। हमने इसको इतना ही रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें थिकनेस और ज़्यादा आ जाएगी। सर्दियों में आप इसको बेशक गर्म इस्तेमाल कर लें, नीम गर्म इस्तेमाल करें। गर्मियों में आप ठंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको रात को बना के फ्रिज में रख दें और सुबह नाश्ते में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर और कटी हुई खजूरें। बस इनको हमने मिक्स करना है और फिर उतार लेंगे। इसमें आपने चीनी बिल्कुल भी नहीं शामिल करनी। इसका कलर आप देखें लाइट पिंक सा, शायद आपको कैमरे में सही तरीके से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन इसका कलर बहुत ही प्यारा होता है। तो अब इसको मैं करती हूँ डिश आउट। खजूर और बादाम के साथ इसको गार्निश कर लेंगे। बहुत ही मज़े का और अच्छा दलिया बनता है। आप हमारी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में आप इसको लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के दस्तरखानों को यूं ही सजाए रखे। फिर मिलते हैं किसी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।